अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो सर्दियां कैसी गुज़र रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ तो गैस का ही बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब दोपहर में भी जाती है, 3 बजे चली जाती है और फिर 5 बजे आती है, और शाम में भी जाती है 9-8 बजे से ही चली जाती है। तो यहाँ जो आई हुई थी, मेरे पास आई थी एक क्लाइंट। इनकी जो मैंने पिक है वो शेयर की थी, अपने यूट्यूब पे शेयर की थी, आप लोगों ने देखा होगा। ये पार्टी मेकअप के लिए आई थी, तो उनका मैं दुपट्टा सेट करी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर लेती हूँ मैं। और ये जो पीछे ट्राउज़र पड़ा है इसको एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। बाकी ये मेरे पास आई थी पार्टी मेकअप के लिए, पर इनको ज़रा थोड़ा हैवी चाहिए था, मतलब इनका ड्रेस हैवी था, तो इनका था कि मुझे मतलब दुल्हन ही एक तरह बना दे। तो बस मैं फिर इनका मैंने मेकअप कर लिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, और मैं अब इनका दुपट्टा सेट कर रही हूँ। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि मतलब आप लोग बोर ना हो जाएं। मतलब मैंने जब इनकी पिक पोस्ट की तो बहुत सारे लोगों को मेकअप पसंद भी आया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोहल्ले वाली 200-300 में ये मेकअप कर देती हैं, तो आपको तो आता नहीं है, ये है वो है। तो मुझे उन लोगों से एक बात कहनी है, अगर आप इतने प्रोफेशनल हो तो आप भी यूट्यूब चैनल ओपन करके लोगों को सिखाओ। बाकी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा माहिर पॉलर वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल नहीं। पॉलर का ये जो काम है ये मेरा शौक़ है, मैंने सीखा था। कहाँ से सीखा था ये भी मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने जो सीखा था खुद से कर कर के सीखा है ये सारा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग लोगों को सिर्फ बातें करना आती होती हैं और कुछ भी नहीं। बाकी वो जब चली गई तो ये मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ आपको कोई भी फ़िजूल चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करती हूँ अपने लिए, और वैसे ही मैं उन क्लाइंट्स पे भी यूज़ करती हूँ। बाकी आप लोग मेरा हाथ देख लें कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने बेस लगाई थी, और वो जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं वो आईलैश ग्लू का था, और सारा कमरा बिखरा हुआ था उनके जाने के बाद। तो मैं अभी ये समेटूंगी भी सही। बाकी मैंने उनको ये हुदा ब्यूटी के ग्लिटर आई शेडो जो है, इसका मैंने आप लोगों को रिव्यू दे चुकी हूँ। तो ये भी मैंने उनको लगाए थे, और वो इतने प्यारे लगे थे ना, गोल्डन, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे लगे हुए। तो अगर आप लोगों ने इसका रिव्यू देखना है इस पैलेट का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन पे भी लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में आपको ये पैलेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी। बाकी आप लोग सुनाएं, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। हमें तो स्कूल से छुट्टियाँ नहीं हुई, बच्चों को हो गई। जो लोग जॉब करने वाले हैं वो तो समझ सकते हैं कि एक छुट्टी भी कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। बाकी उन माओं की हिम्मत को मैं सलाम देती हूँ जिनके बच्चे हैं और उनको छुट्टियाँ हो गई हैं, वो बच्चे घर ही होते हैं। तो माओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब फिर मैनेज करना घर को सारा कुछ। बाकी मैं अपनी ब्राइड्स पे जो यूज़ करती हूँ, ये मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर यूज़ करती हूँ, और रिवाज का भी करती हूँ और मेबलिन का भी करती हूँ। तो आज वाली पे मैंने ये ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है प्राइमर यूज़ किया था। बाकी आप लोग मुझे देख रहे होंगे शीशे में इतना सा, तो मैं आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये मैं हूँ। ठीक है, मैं घर वाले हुलिये में ही थी, मतलब कंफर्टेबल क्लॉथ्स में ना फिर रही थी मैं। तो घर में ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब कंफर्टेबल हो इंसान। बाकी मैं जल्दी जल्दी ये समेट लूँगी। ये ब्यूटी ब्लेंडर जो आप लोग देख रहे हैं ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना के हैं, और ये कोई पीआर पैकेज नहीं है, ये मैंने खुद परचेज़ किए हैं। आई होप वो मुझे पीआर पैकेज सेंड करें, लेकिन अभी ये मैंने सारा खुद, जो ब्यूटीफाई बाय आमना का आप देख रहे हैं ये मैंने सारा खुद परचेज़ किया। और ये मेकअप भी जो आप लोग देख रहे हैं ये भी। और मैं आपको ना एक हेयर स्प्रे भी दिखाऊंगी, अगर आप लोगों ने लेना है ना तो आप यही लीजिएगा हेयर स्प्रे। और यकीन करें ये हेयर स्प्रे बहुत ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा, मतलब अगर आपको चाहिए ना, बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि मतलब आपके बाल जो है वो स्टे करें, और बहुत हेयर स्टाइल जो है वो काफ़ी देर तक स्टे करे, तो आप ये वाला हेयर स्प्रे लें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर स्प्रे, और तकरीबन ये है 300-350 का। अगर आप लोगों को इसका अलग से रिव्यू चाहिए, कंपनी हो गई, ये सब कुछ हो गया, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाकी मैंने यूट्यूब पे एक और पिक पोस्ट की थी जहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैम की बर्थडे थी और हमने सेलिब्रेट की थी। तो ये हम फॉयल बैलून्स लाए थे, तो ये वो मैं यहाँ हैप्पी बर्थडे के थे। और ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं ये मैं लेके गई थी अपने घर से, आप लोग मेरी वीडियोस में देख चुके होंगे, क्योंकि स्कूल में थोड़ी सी सेलिब्रेट करनी थी, मैंने कहा चलें कैंडल्स, लाइटिंग वगैरह ये सब कुछ मैं लेके गई हुई थी। बाकी इनके लिए ये देखिए आप, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये है हमारी मैम का ऑफिस, और उसमें ये हमने सारा डेकोरेट किया था हैप्पी बर्थडे।
और मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। केक था और हमने बुके बनवाया था। बुके बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप में से कौन कौन है जिसको बुके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे बुके बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए फूल कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, लेकिन फिर मुझे ये बड़ा होता है कि ना बुके जो है ना वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। बुके के साथ साथ ये केक था, 2 डोनट्स थे, और आप लोग ये डेकोरेशन जो देख रहे हैं फ्लावर्स की, ये भी हम लोगों सब टीचर्स ने मिल के की थी। और आप लोग मेरी कैंडल्स भी देख रहे हैं। बाकी बैलून्स लगाए थे। फिर बैलून्स तो होते ही होते हैं ना बर्थडे में ट्रेडिशनल टच देने के लिए, इसलिए। तो ये है हमारी सारी डेकोरेशन। ठीक हो गया। बाकी मज़ा आता है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी एक तरह की बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो लोगों को देख देख के। तो आप लोग ये देखें कि फ्लावर्स में पड़ी हुई कैंडल्स कितनी हसीन लग रही हैं ना, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैम को हमने ये मतलब मैम के लिए सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर हमने मतलब सब ने कलेक्शन की थी ना पैसों की, सब टीचर्स ने। तो उसके बाद हमें मिला था सब टीचर को एक बॉटल और बिरयानी की प्लेट। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डे का है। और क्योंकि ट्यूसडे की छुट्टी थी तो मंडे की रात अब मैंने देर तक जागना था कि टाइम तो पास करना था। तो ये मैं देख रही थी ओरिजिनल का सीज़न है। आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 12:43 हो रहे हैं, 12:43 AM। तो ये मैंने बर्गर मंगाया था क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा थी और घर में बनी थी फ़िश। मुझे फ़िश नहीं अच्छी लगती। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है फ़िश, मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग। मुझे नहीं अच्छी लगती। तो फिर मैंने अपने लिए अंडा शामी बर्गर मंगाया था। जो भी कह लेना, अंडा शामी बर्गर की ना जगह कोई भी बर्गर नहीं ले सकता। मुझे पता है मेरी इस चीज़ पे लोगों को एतराज़ भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ साथ में मैं ये ओरिजिनल का सीज़न 5 है, ये इंजॉय कर रही हूँ। मुझे मूवीज़ से ज़्यादा सीज़न देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये मैं और हसीब गए थे भावलपुर ट्रेड सेंटर, क्योंकि मैंने शूज़ लेने थे। हालांकि मैं भावलपुर ट्रेड सेंटर से नहीं लेती कभी भी शूज़। तो लेकिन शूज़ अच्छे होते हैं अगर आपने आम रूटीन में पहने, मतलब स्कूल वगैरह पहन के जाने हैं। तो हर बंदे की चॉइस अलग है, तो हर बंदे की चॉइस के मुताबिक शूज़ आपको मिल जाएंगे। 300-400 में आपको, मतलब बंद शूज़ भी 400 में मिल जाते हैं। तो क्योंकि स्कूल पहन के जाना, तो वैसे भी जूती अब जब आप स्कूल पहन के जा रहे हो तो जल्दी ख़राब होती है, तो इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं, 400 की आप ले लो। लेकिन यहाँ से मैंने शूज़ देखे, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया और मेरा वैसे इरादा भी नहीं था। मैं तो सीप को कह रही तो ठीक है, हम मतलब एहसान शूज़ चलेंगे। जो लोग भावलपुर में रहते हैं उनको पता होगा कि एहसान शूज़ जो है वो है फरीद गेट पे। और बाकी ये जो आप लोग चादर में देख रहे हैं, ये मैं हूँ। चले आप लोगों ने भी देख लिया कि भाई हाँ जी ये मैं ही हूँ। तो इतना सा तो मैं अपने आप को दिखा दिया है मैंने अब आप लोगों को। बाकी मुझे पता है कि बाकी ये जो हैं जर्सियाँ बहुत प्यारी आई हुई हैं ट्रेड सेंटर में। जर्सियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी और रीज़नेबल। और ज्वेलरी का तो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ट्रेड सेंटर से ज्वेलरी बहुत प्यारी मिलती है। मेरा इरादा है कि एक फुल वीडियो ना, मतलब 2000 का बजट रखूँ अपना और उसमें देखूँ कि मैं कितनी सारी ज्वेलरी जो है ना वो ले सकती हूँ। तो उस पर भी मैं वीडियो शूट करूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा प्यारी आई हुई है और रीज़नेबल प्राइस में है। बाकी अब हम जा रहे थे, मैंने कहा चलें एक दफ़ा SB शूज़ से भी देख लेते हैं। लेकिन SB शूज़ पे भी आप यकीन करें, SB शूज़ पे भी कोई चीज़ काम की नहीं थी खुसा महल पे, क्योंकि मुझे लेने बंद शूज़ थे। देखा मैंने सब कुछ है। और आजकल ये जो हैं, ये वाली जो जर्सियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा चली हुई हैं, तो यहाँ भी लगी हुई थी। मैं सिर्फ देख रही हूँ क्योंकि मैंने ली नहीं। और आम जो मार्केट है ना, मार्केट में ये 1200, 1300, 1500 की जर्सी दे रही हूँ। यहाँ वो आपको भावलपुर ट्रेड सेंटर में 800 की मिल रही थी, 850 की सुकून से मिल जाती है जर्सी। बाकी अब हम ये जा रहे हैं SB शूज़। लेकिन आप यकीन करें SB शूज़ पे भी कोई काम की चीज़ नहीं थी। और दोबारा मैं गई वहाँ, एहसान शूज़ ही थी लेने। तो मैं आप लोगों को वो भी अपने नेक्स्ट व्लॉग में वो शूज़ भी दिखाऊंगी। मेरा बेसिक था कि मुझे लेने हैं ब्लैक शूज़, क्योंकि मेरे जो ब्लैक पम्प्स आप देखते हैं, मतलब मैंने हर वीडियो में पहने होते हैं, वो ना ख़राब हो रहे थे, मतलब ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा अब मुझे ना नए ले लेने चाहिए। तो इसलिए मुझे ना ब्लैक में चाहिए थे, सिंपल के, मतलब स्कूल पहन के जा सकूँ।
तो यहाँ आप लोग शूज़ देख रहे हैं, शूज़ बहुत प्यारे थे एसबी पे भी, लेकिन मैंने नहीं लिए। मैंने एहसान शूज़ से लिए हैं 2 शूज़, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये लाए थे, हसीब लाए थे माइक्रोवेव जो होते हैं पॉपकॉर्न, एक है नेचुरल फ्लेवर में और एक है चीज़ में। मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेचुरल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चीज़ भी मज़े का है। हर किसी का आपको पता टेस्ट मुख्तलिफ होता है। तो ये वो लाए थे, तो ये मैं इस तरह बनाती हूँ, हर किसी का बनाने का तरीका अलग है। तो ये मैं इस तरह बनाती हूँ, मैं पहले ना 30 सेकंड पानी गर्म कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि जो अवन है ना, उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, मतलब थोड़ा वो अंदर से गर्म हो जाता है। उसके बाद आपने ये पैक खोला, पैक की ये वाली जो साइड है आपने नीचे रखनी है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली साइड पे आपको देखेंगे जब आप खोलेंगे ना, तो आपको ऑयल वगैरह जो है वो मिलेंगे। बाकी मुझे पता है अवन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ठीक है, तो इसको भी मैंने साफ़ किया, इसी वीडियो के बाद ही मैंने इसको साफ़ किया है। उसके बाद ये मैं 3 मिनट का अलार्म लगाती हूँ और उसके बाद ये हो गए हैं रेडी। तो चीज़ वाले जो होते हैं ना, उसमें ये थोड़ा थोड़ा ऑरेंज सा कलर होता है चीज़ का, मतलब होते तो आर्टिफिशियल चीज़ ही है, लेकिन मतलब सिर्फ एक कलर दिया होता है। लेकिन आप खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये है नेचुरल फ्लेवर। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।